जय श्री राम। दोस्तों, बहुत भाइयों के कमेंट आ रहे हैं, बहुत भाइयों के इंस्टाग्राम पे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने बहुत रिपीट देखा है, जिन्होंने इंडिया में स्टडी के लिए अप्लाई किया है उनको अपॉइंटमेंट की डेट नहीं मिल रही। कईयों को तो ऐसा हो गया कि पिछले साल अप्लाई किया था, अब तक नहीं मिली। भाई क्यों नहीं मिली, क्या कारण है, कैसे आप ले सकते हो, उससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो पहले तो भाई अगर आपने आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाए, वहाँ फॉलो कर लीजिए। आप वहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहाँ पर मैं इन्फॉर्मेशन भी देता रहता हूँ। ठीक है, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है ये वाली, शुभम काम्बोज USA। तो इसको फॉलो कर लीजिए और थोड़ा मोटिवेशन भी मिलता है। भाई सीधा आते हैं वीडियो की तरफ। भाई तो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं भाई, ऐसा कोई कारण नहीं होता कि अपॉइंटमेंट ना मिले। इसमें या तो आपकी फाइल में गड़बड़ है, फाइल में गड़बड़ तो होनी नहीं चाहिए अगर आपने एम्बेसी की फीस पे कर दी है। ठीक है ना, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, उसका कारण एक ही है मेरे भाई। एक्चुअली 2-3 कारण है। पहले मैं बताता हूँ, जब आप फाइल के लिए प्रिपरेशन करते हैं, फाइल के लिए अप्लाई करते हैं, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं, तो आपकी एक आईडी बनती है पोर्टल पे, जिसके थ्रू आप उस पोर्टल पे जाकर अपनी आईडी को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें आप अपना ये चेक कर सकते हैं कि स्लॉट ओपन हुए या नहीं हुए हैं। तो भाई आप उस आईडी को दिन में 3 बार ओपन कर सकते हैं। ठीक है, दिन में 3 बार ओपन करके देख सकते हैं कि आपके स्लॉट ओपन हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपको अपॉइंटमेंट डेट मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। एवरी डे आप 3 बार ओपन कर सकते हो, उसके बाद आप ओपन नहीं कर सकते। कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं आईडी के भाई। तो भाई अपॉइंटमेंट मिलने का चक्कर ये होता है, कभी कभी रात को 10-11 बजे अपॉइंटमेंट ओपन कर देते हैं, कभी किसी टाइम ओपन कर देते हैं। इसलिए आप हर दिन का एक हिसाब लगा लेना कि आप दिन में 3 बार ओपन कर सको। एक रात को 10-11 बजे से ओपन करके देख लेना, एक सुबह करके, एक बीच से के टाइम ओपन करके। तो भाई इतने सारे इंटरव्यू चल रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अपॉइंटमेंट उनको मिली नहीं होगी। इतने हजारों की आप जाकर देखोगे ना एम्बेसी, तो इतने बंदे भीड़ लगी हुई है ना, कम से कम 400-500 बंदे तो वैसा मेरे हिसाब से एक टाइम में खड़े थे वहाँ, एक दिन के सुबह के टाइम में। तो भाई ऐसा तो नहीं है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट तो मिल रही है, या तो हमारी कमी है। अगर आपने किसी एजेंट से फाइल लगवा रखी है, तो भाई एजेंट क्या करते हैं, भाई एजेंट के पास तब के फाइल आई होती है, उन्होंने बहुत सारी फाइलें अप्लाई कर चुके होते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता भाई मैं आपके एक बंदे की आईडी ओपन करके देखे कि स्लॉट ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वे फ्री टाइम में ओपन करके देखते हैं, स्लॉट ओपन हुआ होता है तो आपके अप्लाई टाइम ले लेते हैं, नहीं होती क्योंकि दो डेटा लेनी होती है भाई। एक फिंगरप्रिंट की लेनी होती है, एक उसकी लेनी होती है इंटरव्यू की डेट। तो फिंगरप्रिंट इंटरव्यू सेकंड डे भी इंटरव्यू दे सकते हैं, पहले फिंगरप्रिंट की डेट उठानी होती है। तो हमें इतनी खिड़चल नहीं करते हैं भाई कि हर एक बंदे की आईडी ओपन करके देखिए, तो वहीं ज़्यादा मेन प्रॉब्लम होती है। हमने क्या होता है, हम जो मेरा एजेंट था भाई, मैं अपने बताता हूँ, शुरू में फाइल लगवाई थी, तो भाई उसके पास इतने बंदे नहीं आए थे, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग में दूसरा-तीसरा बंदा था जिसने उससे फाइल लगवाई होगी, बल्कि उसके पास अपना सेंटर भी नहीं था प्रॉपर। वो बंदा यूजुअली ही कहीं वैसे ही नॉर्मली कांटेक्ट करता था, फाइल लगा देता था यूजुअली। तो उस समय उसके पास टाइम था, तो उसने मेरी फाइल को बहुत अच्छे से टाइम दिया, सच्चाई बताऊं। बाकी अभी वो अपनी फाइल जो अगर प्रिपेयर करता है ना, तो अच्छा टाइम निकालता है, मेरे को पता है। तो भाई वो डेली ओपन करके हर एक बंदे का स्लॉट ओपन करके, क्योंकि 4-5 फाइलें थी उस टाइम से, हर एक बंदे का पोर्टल ओपन करके देखता था कि, तो मैंने अपनी वाइफ का जो इंटरव्यू दिलवाया था, तो उसका भी एक 7 दिन के बाद, 7 दिन में उसकी I-20 आ गई थी। जल्दी हमने अपॉइंटमेंट उठा ली थी, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, हम जल्दी इधर आना चाहते थे। तो भाई जल्दी उसको 1 महीने के अंदर ही उसकी इंटरव्यू की डेट मिल गई थी। उसके बाद जैसे ही उसका एक्सेप्ट हुआ, तो मैंने भी एकदम अप्लाई कर दिया, तो मेरी भी 1-1.5 महीने के अंदर अपॉइंटमेंट की डेट मिल गई थी। तो मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो हम दोनों ही एक साथ आए थे। तो भाई क्या साबित होता है कि भाई डेट तो मिल रही है, ये कमी हमारी है। अगर आपने खुद फाइल अप्लाई कर रखी है, तो भाई अपना पोर्टल पे ओपन करके देखो। हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आपका पहले रिफ्यूजल आ चुका है, तो भाई दूसरी बार आपको अपॉइंटमेंट मिलने में दिक्कत हो सकती है, वो चीज़ अलग होगी। अगर आप पहली बार आपने अप्लाई किया, फिर भी आपको अपॉइंटमेंट डेट नहीं मिल रही, तो भाई समस्या है। एक होती है इमरजेंसी डेट उठाना, इमरजेंसी डेट भी उठ सकती है। बस शायद हम 2 या 1 बार इमरजेंसी डेट उठा सकते हैं अगर हमने अब फाइल अप्लाई की हुई है। ठीक है, तो मेरी भी इमरजेंसी डेट ही उठी थी भाई। तो भाई बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सिर्फ डिपेंड करता है आपके एजेंट आपके पोर्टल को ओपन करके कब स्लॉट ओपन हो रहे हैं, कहीं कहाँ नहीं हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको एक बार डेट मिली चाहिए,
डेट मिली चाहिए आपको, जैसे कोई 2 महीने लेट की डेट मिल गई, जैसे आपको 2 महीने लेट की डेट मिल गई, ले लो। जैसी कभी कभी हम क्या सोचते हैं, इंटरव्यू की स्लॉट ओपन हो जाते हैं तो हम सोचते हैं भाई बहुत लेट ओपन हो रहे हैं यार, तब तक तो मेरा वो निकल जाएगा। तो आप उठा लो भाई, अपनी डेट उठा लो। तो क्या होता है, एक एमरजेंसी डेट उठा सकते हो आप, उसके बाद एकदम अपनी एमरजेंसी डेट के लिए अप्लाई कर दो, रीज़न लिख के, कुछ भी क्या रीज़न है, तो आपको एमरजेंसी डेट मिल जाती है। आप 1-2 बार एमरजेंसी डेट के लिए अप्लाई करते हो। मान लो आपको 2 महीने लेट की डेट मिली हुई है इंटरव्यू की और आपने देना है जल्दी, तो एमरजेंसी डेट के लिए अप्लाई करके आपका इंटरव्यू 5-10 दिन के अंदर भी आ सकता है, 10-15 दिन के अंदर भी हो सकता है मेरे भाई। तो ये ऑप्शंस होते हैं भाई, हमें पता नहीं होता, शायद हमारे या तो एजेंट को भी क्या कई बार पता नहीं होता इन चीज़ों का। तो मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये ऑप्शंस होते हैं, तो आप वहाँ से ऐसे करके अपनी अपॉइंटमेंट डेट उठा सकते हो। हाँ भाई, रिफ्यूज़ल केस में, रिफ्यूज़ल तो नहीं बोलूँगा, रिजेक्शन केस में, अगर आपका रिजेक्ट हो चुका है एक बारी, तो उसके केस में अपॉइंटमेंट मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है भाई। स्लॉट ओपन वाली ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने एम्बेसी फीस पे कर दी है तो आपके उस इनटेक में स्लॉट ओपन 100% होगा ही होगा भाई, क्योंकि होना ही है भाई। अगर आप F2 के लिए अलग से अप्लाई करें तो उसमें थोड़ा लेट हो जाता है कभी कभी। क्यों हो जाता है भाई, क्योंकि कभी कभी मैं पहले स्टडी वालों के ही इंटरव्यू लेते हैं, फिर में F2 वालों के स्लॉट ओपन करते हैं, तो उसमें कभी कभी लेट हो सकता है, वो आपकी किस्मत है मेरे भाई, ठीक है। तो भाई अपॉइंटमेंट में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मिल जाती है। हाँ, आपका रिजेक्शन हो रहा है वो अलग वे है, अलग बात है, उसमें भी आप इमरजेंसी डेट उठा सकते हो अगर आपका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। बाकी आप भाई इस चीज़ के बारे में या तो आपकी एजेंट की कमी है, ठीक है। वीडियो में उन्हीं भाइयों के लिए लेकर आए जिनके बार बार यही क्वेश्चन आए कि स्लॉट कब ओपन होंगे। स्लॉट का भाई कोई चक्कर मतलब ये नहीं होता भाई, स्लॉट कब ओपन होंगे उनके ऊपर डिपेंड करा है। कद दिन में कभी 2 बार ओपन कर दो स्लॉट, कभी 1 तारीख के इस तारीख के ओपन हो रहे स्लॉट, तो मैं ओपन कर दो भाई। इसलिए अपनी ID ओपन पोर्टल चेक करके डेली आपने चेक करना होगा 100%। उसकी लिमिट होती है, आप 3 बार चेक कर सकते हो, तो आपने चेक करना होगा भाई, जिस जगह आपको आसानी से डेट मिल सकती है। वरना आप चेक ही नहीं करोगे तो आपको क्या पता लगेगा स्लॉट ओपन। आपके अपने एजेंट पे छोड़ा हुआ है और आपके एजेंट पे डिपेंड करता है कि वो उसको ओपन करके देखता है या नहीं देखता है एवरीडे। हाँ, कभी कभी लेट हो या अगर नहीं मिल रही हो, अगर किसी ने एम्बेसी ने कोई नोटिफिकेशन दे रखा है भाई ये चक्कर हो रहा है इस वजह से स्लॉट, वो चीज़ अलग है। लेकिन स्लॉट ओपन होते हैं भाई, डेट मिल जाती है, एवरीडे चेक करोगे तो दूसरे तीसरे चौथे दिन आपको दिख जाएगा कि स्लॉट ओपन हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मैं शुरू में भाई भटका था, तो कई बंदे बोल रहे थे कि डेट नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, वो नहीं मिलती, बल्कि एजेंट भी बोल रहे थे। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है भाई, मैं इस परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ, तो फालतू दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। स्लॉट ओपन है, सब चीज़ ओपन है। जय श्री राम। बाकी कोई भी क्वेश्चन इंस्टाग्राम पे आप मेरी ID को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कमेंट कर सकते हैं। फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पहले फॉलो करके फिर क्वेश्चन पूछना भाई। जय श्री राम।